आइए दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बनाने के क्रम में आज हम लोग पहुंच गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का भी एक्टिव से पैसिव बनता है। फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है विल, हैव और शैल हैव का। ठीक है ना, ये हैज नहीं होता है, हैव ही होता है, दोनों में ध्यान देंगे आप। तो आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है, शेष सभी कर्ता के साथ विल हैव का। इन्हीं के अनुसार आपको पैसिव में भी प्रयोग करना है। पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव में विल हैव दिया है तो आप पैसिव में विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगले टेंस की सहायक क्रिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, या शैल हैव दिया है तो शैल हैव बीन। ठीक है ना, इनका प्रयोग किया जाएगा। देखिए वाक्य, हिज फादर विल हैव इनवाइटेड मी। ये वाक्य है, हिज फादर विल हैव इनवाइटेड मी। तो विल हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यह है, कंफर्म है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह वाक्य है। तो आप अब डिसाइड कर लेंगे कि यह तो पैसिव बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगी। तो अब ऑब्जेक्ट कौन है भाई? ऑब्जेक्ट इसमें है मी। मी का आप कर्ता लगाएंगे तो वह हो जाएगा आई। अब आई आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक लगती है शैल हैव बीन आई के साथ। तो शैल हैव बीन। ठीक है, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म से मिल जाएगा इनवाइटेड बाई। कर्ता कौन है? हिज फादर। तो इसमें परिवर्तन नहीं होना है, यही लिखेंगे हिज फादर। और देखिए वी शैल नॉट हैव कट द ग्रीन ट्रीज। वी शैल नॉट हैव कट द ग्रीन ट्री। हम लोगों ने हरे पेड़ नहीं, हम लोग हरे पेड़ नहीं काट चुके होंगे, यह अर्थ है फ्यूचर टेंस में। तो अब शैल हैव प्रयोग किया गया इसमें, आप कंफर्म हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह वाक्य है। इस तरह से अब आप बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ऑब्जेक्ट कौन है भाई? द ग्रीन ट्रीज। ठीक है ना, तो लिखेंगे द ग्रीन ट्रीज। अब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगेगी, तो विल और नॉट यहां लगेगा हैव बीन नॉट के बाद में। विल नॉट हैव बीन। मुख्य क्रिया कट, ये थर्ड फॉर्म वही है, कट बाई। अब वी का ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, तो वी का ऑब्जेक्ट अस। ठीक है, और देखते हैं वाई विल दे हैव
sold those houses. Why will they have sold those houses? वे सब उन घरों को क्यों बेच दिए होंगे? ये आपका डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव है। पैसिव भी डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव बनेगा, तो वाई का प्रयोग पहले होगा। अब ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? दोज हाउसेज, तो इनके लिए भी विल हैव बीन का प्रयोग होगा। विल को पहले लिखेंगे, बाकी साक्रिया बची रहेगी। वाई विल दोज हाउसेज और हैव बीन यहां लगेगा। हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सोल्ड बाई दे का ऑब्जेक्ट देन। तो आपका पैसे हो गया वाई विल दोज हाउसेज हैव बीन सोल्ड बाई देम। यदि दे दे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, शैल सी हैव कुक्ड योर फूड। देखिए, शैल सी हैव कुक्ड योर फूड, क्या वह तुम्हारा भोजन अवश्य पका चुकी होगी? ये आपका एक्टिव एस है। देखिए, सी के साथ शैल लगा है, इसका मतलब अवश्य आएगा इसमें, ठीक है, दृढ़ता दी गई है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इस वाक्य में भी दृढ़ता आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा? योर फूड। इसके लिए भी आप क्या लगाएंगे? शैल ही लगाएंगे। तो शैल योर फूड और हैव बीन यहां लग जाए कर्ता के बाद। हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, कुक्ड बाई सी का ऑब्जेक्ट बाई हर, ठीक है। क्या तुम्हारा भोजन उसके द्वारा अवश्य तैयार किया जा चुका होगा? ये आपका भाव हो गया। Who will have stolen the purse? ये देखिए, Who will have stolen the purse, ये वाक्य है। पर्स कौन चुरा लिया होगा? डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव है, तो आप भी उसी रूप में लगाएंगे बशर्ते ऑब्जेक्ट को जानने के बाद। तो हु तो लिखेंगे आप। अब हु के बाद ऑब्जेक्ट कौन है? द पर्स। यहां से कंफर्म हो गया कि इसके साथ भी विल हैव बीन का प्रयोग होगा, तो हम विल को लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा द पर्स और हैव बीन यहां। Who will the purse have been मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टोलन बाई। दूसरे रूप में देखते हैं, यदि आप बाई को हु के साथ लगाना चाहें तो भी यह हो जाएगा। बाई को लिखिए और हु के ऑब्जेक्ट यानी हुम को लिखेंगे। बाई हुम, किसके द्वारा। ऑब्जेक्ट आपका द पर्स है, तो सहायक क्रिया विल, कर्ता हो जाएगा द पर्स और हैव बीन कर्ता के बाद स्टोलन, स्टोलन के बाद क्वेश्चन मार्क। पर्स किसके द्वारा चुरा लिया गया होगा?
तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आपको सहायक क्रिया अगले टेंस की लगानी है, और यदि नॉट आ गया या डब्ल्यू टाइप, यस नो टाइप आ गया, तो नॉट बीच में रहेगा और विल या शेल के बाद रहेगा। इंट्रोगेटिव में आधी सहायक क्रिया कर्ता से पहले और आधी कर्ता के बाद, इसका आपको ध्यान देना है। थैंक यू।